नमस्कार दोस्तों। मेरे पिछले इकोनॉमिक्स के वीडियो पर मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि सर आप जनरल इक्विलिब्रियम के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो काफ़ी टाइम हो चुका था और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को जो थ्योरी होते हैं इसके ऊपर कोई भी वीडियो अभी तक अपलोडेड नहीं किया गया बाय माय साइड। सो आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जस्ट एक जिस्ट के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जनरल इक्विलिब्रियम होते क्या है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड द थ्योरी इट इज used and it is applicable or it is analyzed in both the branches of economics. That is, it will be discussed under microeconomics and it will be discussed under macroeconomics, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जनरल इक्विलिब्रियम आखिर होते क्या है, ठीक है। नमस्कार, मैं अरिंदम दास, आप लोगों का दोस्त। अगर इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, क्वेरीज या फिर जानकारी चाहिए तो काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को देखिएगा। एज सच यू कैन अवेल द वैल्यूएबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग योर मैटर, सब्जेक्ट मैटर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट जनरल इक्विलिब्रियम। तो देखिए, जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर बताया जाता है तो कैसा होता है। A general equilibrium is defined as a state in which all markets and all decision-making units are in simultaneous equilibrium। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। आप लोगों ने कोई ग्रॉसरी काउंटर या फिर आप वेजिटेबल मार्केट जाते हैं या फिर हम डे टू डे लाइफ पर हम जब भी कोई कॉमोडिटी परचेज करते हैं या फिर ख़रीदते हैं तब देखिएगा कोई कॉमोडिटी जो मेजरिंग तौर पर होते हैं, सपोज़ राइस 1 kg, फिश, पोटैटो, दाल एट्सेट्रा, जब हम ख़रीदते हैं तब क्या होते हैं, मेजरिंग जो टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं या फिर बांग्ला में हम कहें तो बाटखारा या फिर कोई मेजरिंग टेक्निक, हाँ, जो दाढ़ी पल्ला जो होते हैं इस हिसाब से यहाँ पर होते पत्थर। आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो का वज़न का चीज़ चाहिए तो यहाँ पर पत्थर रखा हुआ होता है और दूसरी तरफ उसके हिसाब से कमोडिटी। तब जब जो शॉपकीपर होते या फिर जो सेलर होते जब वो देखते हैं कि उसका पत्थर और उसका जो मेजरिंग जो यूनिट्स जो कमोडिटी होते जब दोनों सेम स्टेट पे आ जाते तभी वो आपको सामग्री देते या फिर आप भी लेते हो, थोड़ा ऊपर नीचे या फिर थोड़ा कम ज़्यादा होगा तब आप नहीं उस मतलब नहीं लेते या फिर हम वो खरीदते नहीं या फिर जो सेलर होते वो हमको नहीं देते। तो इट इज़ अ स्टेट व्हेयर बोथ द कंसेप्ट आर इन इक्वल स्टेट और इन बैलेंस्ड स्टेट। तो जनरल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, जहाँ पर आपको एक अवस्था होते हैं, एक स्टेट होते हैं जहाँ पर ऑल मार्केट्स एंड ऑल डिसीशन मेकिंग यूनिट्स आर इन साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम। दैट इज मार्केट कंसेप्ट एंड मार्केट में जो भी डिसीशन मेकिंग यूनिट्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली अंडर इक्वल स्टेट में होते हैं, ठीक है। सो देखिए, a general equilibrium exists if each market is cleared at a positive price with each consumer maximizing satisfaction and each firm maximizing profit। general equilibrium में जो concept होते हैं, देखिए ऐसे equilibrium आप लोगों को जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे तब आप 2 प्रकार के equilibrium के साथ आपका सामना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारे साथ होंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट ही हमें दिखाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ स्टेट व्हेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमाइजेशन
पॉइंट बाय परचेजिंग वन कमोडिटी। अर्थात अगर आप एक कंज्यूमर होते हो तब आप जो पैसा आप रैशनली जो पैसा उस चीज़ के ऊपर आप खर्च करते हो उसको यूज़ करने के बाद आप जब सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त करते हो, दिस कंसेप्ट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, एंड व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होते हैं कि अ प्रोड्यूसर व्हेन ही sells his product to the market, and by selling his product he is maximizing his profit. This concept is known as producer equilibrium. तो यह देखिए कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। अभी हम जाएंगे कहाँ पर? मार्केट पर। तो कंज्यूमर का अगर डिमांड होते हैं तभी तो एक प्रोड्यूसर उसका सप्लाई इंक्रीमेंट करेंगे, और यह दोनों कहाँ पर मिलित होंगे? यह दोनों उसका एडजॉइनिंग सेंटर होंगे मार्केट पर। ठीक है, तो यह कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह जो जनरल इक्विलिब्रियम है, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर जनरल इक्विलिब्रियम क्या सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का केस स्टडी है? तो नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो डिस्कशन आप पाएंगे, मतलब इसका जो थ्योरी एनालाइज किया गया है आप पाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पर भी एंड आप पाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पर भी। ठीक है, आपको दोनों प्रकार से उसको प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों का जो स्टडी लेवल है, दोनों का जो रिसर्चिंग लेवल है, वो दोनों थोड़ा बहुत अलग होते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप यहाँ पर देखिए मार्केट जनरल इक्विलिब्रियम में आपके पास जितना भी मार्केट होते हैं सभी मार्केट होते हैं पॉजिटिव प्राइस। उन लोगों का जो थ्रोइंग लेवल होते हैं पॉजिटिव प्राइस ईच कंज्यूमर। यहाँ पर कंज्यूमर जब होंगे तब आप डिमांड एनालाइज करेंगे। एंड ईच कंज्यूमर मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर इज गेटिंग सेटिस्फाइड थ्रू यूजिंग द कमोडिटी। एंड वो कमोडिटी कौन सप्लाई करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा? एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रोड्यूसर को भी वो चीज़ मार्केट पर सेलिंग करके उससे वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट भी पा सकते। तो देखिए यहाँ पर डिमांड हो चुका, सप्लाई हो चुका। अभी यह जो डिमांड एंड सप्लाई यहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट होंगे? मार्केट पर। तो देखिए ये तीनों का एक बैलेंसिंग पोजीशन आपको दिखाई पड़ेगा। यही होते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। तो आइए अब हम देखते हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स पर क्या कहते हैं। ठीक है, एंड द क्वेश्चन मे अपियर इन दिस मैनर दैट व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी और एनालिसिस shows, that is I am citing in the part of microeconomics. Okay, general equilibrium shows how supply and demand interact and tend towards a balance in an economy of multiple markets working at once. देखिए क्या बताया गया? सप्लाई एंड डिमांड का इंटरेक्ट होना चाहिए। डिमांड कौन पैदा करेगा? कंज्यूमर से, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, और सप्लाई फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। अगर डिमांड क्रिएशन नहीं होगा तो सप्लाई तो क्रिएशन नहीं होगा। तो इन दोनों का एग्जिस्टेंस कहाँ पर होगा? इन दोनों का एग्जिस्टेंस होगा मार्केट पर। ठीक है, तो मार्केट पर क्या बोला गया कि सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्ट एंड टेंड टुवर्ड्स अ बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो जनरल इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस इन एन इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल मार्केटिंग से वर्किंग एट वंस। ठीक है, द बैलेंस ऑफ कंपीटिंग लेवल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड in different markets ultimately creates a price equilibrium. देखिए प्राइस इक्विलिब्रियम होते क्या है? दैट इज बैलेंसिंग लेवल जब हम मेंटेन करते हैं, बैलेंसिंग लेवल दैट इज हम सप्लाई भी मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड भी मेंटेन कर, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड होते तो कंज्यूमर लेवल पर होते हैं, अगर सप्लाई होते हैं तो कहाँ से होते हैं? कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर एंड सप्लाई वो दोनों कहाँ से आते हैं? मार्केट पर इंटरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। ठीक है, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं
ग्रेजुएशन का, उनका एक क्वेश्चन होते हैं हमेशा कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर कि सिर्फ क्या हम जनरल इक्विलिब्रियम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन देखिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर डिमांड अराइज नहीं होगा, अगर सप्लाई अराइज नहीं होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। और इन दोनों का जो होल कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ इन एन इकोनॉमी। अगर इन एन इकोनॉमी एंड मार्केट, अगर एक से ज़्यादा मार्केट हम एनालाइज करेंगे तब हम कहाँ पर एनालाइज करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। ये आपको ध्यान पर रखना होगा। तो देखिए, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, if we discuss under macroeconomic analysis, at that time what will be it is that general equilibrium theory or analysis is a macroeconomic analysis or theory which explains how supply and demand in an economy with many markets interact dynamically and eventually culminate in an equilibrium of prices. अगर हम कंज्यूमर होते हैं, हमारा कंज्यूमर लेवल दैट इज़ हम जब कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं उसका प्राइस मैटर करते हैं। अगर एक प्रोड्यूसर हाई फाई रेट दे देगा तब हम खरीदने वाले नहीं हैं। और ऐसा एक अगर प्रॉफिट एक प्रोड्यूसर नहीं मैक्सिमाइज करेगा तो उसका तो कोई सप्लाई नहीं होगा ना। इसीलिए ध्यान रखना होगा कि डिमांड भी आए, सप्लाई भी आए, और ये डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन होता है इन ए मार्केट, ये थ्रो एंटायर इकोनॉमी विथ द जनरल प्राइस लेवल को टच कर सके। ठीक है, यहाँ पर इसलिए कहा गया कि हाउ सप्लाई एंड डिमांड इन एन इकोनॉमी, दैट इज़ जब इकोनॉमी का मैटर आ जाता है तब हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का। ये पॉइंट आपको ध्यान पर रखना है। इकोनॉमी विथ मेनी मार्केट्स interact dynamically and eventually culminate in an equilibrium of prices. प्राइस का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दैट इज़ मैं कंज्यूमर हूँ, ये चीज़ें खरीद के मुझे भी अच्छा लगा, व्यवहार करके मुझे अच्छा लगा, इसको यूज़ करके मुझे अच्छा लगा। एंड ऑन द अदर हैंड ए प्रोड्यूसर जब वो सप्लाई करते हो तो उसको उस प्रॉफिट, उस जो पैसा उसने जो वो जो प्रोडक्ट के ऊपर धार्य किया था उससे भी उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो डेट इज जनरल इक्विलिब्रियम ऑन प्राइसेस। ठीक है, एंड दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी एज्यूम्स दैट देयर इज ए गैप बिटवीन एक्चुअल प्राइसेस एंड इक्विलिब्रियम प्राइसेस। इस थ्योरी पर एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान पे रखना होगा कि यह थ्योरी हमेशा एज्यूम करता है कि एक्चुअल प्राइसेस एंड इक्विलिब्रियम प्राइसेस में अंतर होता है। तो देखिए, जितना हो सकता है मैंने आप लोगों को बता दिया, और आपको यह मैंने सूचित कर दिया कि जनरल इक्विलिब्रियम जो स्टडी होते हैं ये ना केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, एंड अपार्ट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल इट इज़ ऑल्सो एनालाइज्ड एंड डिस्कस्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, this is my today's video. If this video has an informative video to you, kindly share, subscribe and like, and please do comment on my videos. As such, it will impress me to culminate to make more videos regarding the concept of economics and other educational. Okay, and that's it for today. Thank you for